न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। NIA की कश्मीरी में बटिंडी और शोपियों में रेड। बटिंडी से लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार। शोपियों में किसान के घर तलाश जारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शुक्रवार को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में जम्मू कश्मीर के शोपियों जिले में छापेमारी की। न्यूज एजेंसी ANI के चोटी गांव इलाके में रहने वाले मोहम्मद यूसुफ वानी के घर तलाशी जारी है। वानी पेशे से किसान है। वहीं इससे पहले गुरुवार को बटिंडी इलाके में NIA की टीम और सोपोर पुलिस ने लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्करों को पकड़ा। इनके कब्जे से 8 राउंड पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद किए गए। आरोपियों की पहचान मंजूर अहमद भट्ट और तनवीर अहमद लोन के रूप में हुई। ये दोनों दरनंबल तारजू के निवासी हैं। सोपोर पुलिस और 52 RR ने शेर कॉलोनी तारबूज से एक जाइंट ऑपरेशन में नाका चेकिंग के दौरान निंगली से शेर कॉलोनी आ रहे 2 संदिग्ध नजर आए, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई। 2 हफ्ते वाले ANI ने 9 जगह छापा मारा था। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने NGO टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के 9 इलाकों में छापेमारी की थी। मामले से जुड़े हुए संदिग्ध व्यक्ति के घर और दफ्तरों में तलाशी ली गई थी, जहां पे पैसों के लेन देन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया आज। पहले पूर्वी पाकिस्तान में शामिल किए गए थे विरोधी के बाद दोबारा खींची गई रेड लिस्ट लाइन। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न 15 अगस्त को मनाया जा चुका है, पर पश्चिम बंगाल के नदिया, मालदा, जलपाईगुड़ी और दिनाजपुर जिले में बांग्लादेश की सीमा से सटे कुछ इलाकों में यह 18 अगस्त को मनेगा। अलग तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाने की वजह भी है। दरअसल अगस्त 1947 की एक शाम को ऑल इंडिया रेडियो की एक खबर ने इस इलाके के लोगों के जीवन में भूचाल ला दिया था। देश के विभाजन के समय सीमा तय करने के लिए गठित सीमा आयोग के प्रमुख रेडक्लिफ ने पूरे नदियां जिलों के अलावा उत्तर 24 परगना, मालदा और दिनाजपुर के कुछ हिस्सों को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला किया था। इस खबर के प्रसारण के बाद इलाके के लोग भड़क गए और वे सड़कों पर उतर आए। इस फैसले के खिलाफ हड़ताल में बुलाई गई। हालात बिगड़ते देखकर कोलकाता स्थिर सेना मुख्यालय फोर्ट विलियम से इलाके में सेना भेजी थी। माउंटबेटन के आदेश पर दोबारा खींची गई थी रेड लिस्ट लाइन। हालात तेजी से बेकाबू होते देख तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटेबन ने आखिर 2 दिन के बाद नक्शे में बदलाव करते हुए रेड लिस्ट लाइन नए सिरे से खींचने का आदेश दिया। इस नए निर्देश में कहा गया था कि नदियां जिले के 3 मुस्लिम बहुल सब डिवीजनों के अलावा मालदा, दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी के कुछ हिस्से ही पूर्वी पाकिस्तान में शामिल किए जाएंगे, बाकी हिस्से भारत में ही रह जाएंगे। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। नदियां जिलों शिवनिवास में 14 अगस्त 1947 की रात से ही पाकिस्तान झंडा फहरा रहा था। 18 अगस्त को उसे उतारकर उसकी जगह भारतीय झंडा फहराया गया। कई साल इस घटना को लगभग भुला दिया गया था। काफी कोशिश के बाद 1991 में शिवनिवास निवासी अंजन शुक्ल के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इस इलाके में 18 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाने और तिरंगा फहराने की मंजूरी मिल गई है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा भी किए गए डॉग शो ओ भांगड़ा जैसे कार्यक्रम शांतिपुर के रहने वाले अमिताभ मित्र बताते हैं, सीमावर्ती इलाके होने से सीमा सुरक्षा बल BSF की ओर से इसे डॉग शो और भांगड़ा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रानाघाट नगरपालिका के पूर्व आयुक्त तापस बनर्जी बताते हैं कि 14 से 17 अगस्त 1947 के बीच 72 घंटे का समय कठिन था। मुस्लिम लीग के सदस्यों के इलाके में पाकिस्तानी झंडे लगा दिए थे। 17 अगस्त की शाम खबर आई कि यह क्षेत्र भारत में ही रहेगा। आइए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। ISI का एजेंट गिरफ्तार। पाकिस्तान को भेज रहा था सेना के फोटो। 6 दिन पहले पाकिस्तान से जेल से छूटकर आया था। STF मेरठ की टीम ने गुरुवार को शामली से ISI एजेंट को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया कालिम 12 अगस्त को ही अपनी मां आमना और पिता नसीफ के साथ पाकिस्तान जेल से रिहा होकर शामली लौटा था। ये लोग अवैध पिस्टल रखने के मामले में पाकिस्तान जेल में
23 जुलाई 2022 से बंद थे। कलीम के पास में से 2 मोबाइल फोन और उर्दू में लिखे हुए कुछ संदिग्ध मैसेज के साथ पेपर बरामद हुए हैं। साथ ही 5 ग्रुप की व्हाट्सएप चैट भी मिली है। कलीम नोकुआ रोड का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कलीम का भाई तस्लीम पहले ही जाली करेंसी और पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों में गिरफ्तार हो चुका है। भारत सेना के फोटोग्राफ भेजता था पाकिस्तान। एसएसपी अभिषेक कुमार ने बताया है कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई की। टीम ने 6 दिन पहले ही पाकिस्तान की जेल से छूट कर आए शामली के नोकुआ के रहने वाले नसीफ के बेटे कलीम को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की गई तो उसने खुद को आईएसआई आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात स्वीकार की है। जांच के सामने आया है कि कलीम अपने भाई तस्लीम के साथ आईएसआई के सदस्यों को व्हाट्सएप पर भारत सेना के फोटोग्राफ भेजते थे। प्राप्त मोबाइल नंबर का आईपी एड्रेस भी लाहौर शहर का पाया गया था। भारत में मुजाहिदीन की जमात बनने की तैयारी। जांच में सामने आया है कि कुछ व्यक्तियों के समूह अलग अलग शहरों में आपराधिक षड्यंत्र के तहत आम जनता पर अवैध हथियारों से हमले की योजना के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। यही नहीं, लोगों को भारत में जिहाद फैलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आरोप भारत के मुजाहिदीन की जमानत बनने की तैयारी में थे। आरोपी के पास से एसटीएफ को आर्मी ऑफिसर के फोटो, राफेल के फोटो, अखंड भारत का फोटो और कुछ अखबारों की कटिंग की फोटो भी मिली है। पकड़े गए आरोपी के फोन में पाकिस्तान स्थित लोगों के मोबाइल नंबरों का भी व्हाट्सएप चैट भेजना पाया गया है। आईएसआई ने दिया था कुछ रुपयों का लालच। एसएसपी का कहना है कि पूछताछ से पता चलता है कि आरोपी कलीम अक्सर पाकिस्तान अपनी बुआ के यहाँ जाता रहता था। उसकी आईएसआई के कुछ हैंडलरों और सदस्यों से जान पहचान थी। रुपयों का लालच देकर आईएसआई ने उसे फंसा लिया था। कहता है कि तुम्हें हथियार, गोला बारूद दिया जाएगा। भारत के विभिन्न स्थानों पर दंगा कराओ ताकि भारत में शरीयत कानून के तहत नए सिस्टम को स्थापित कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। वहीं पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ या टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को अब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखिए आगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं